ओके 26th क्वेश्चन। इफ यहाँ पे इफ 2 बार आ गया है तो इसको करेक्ट कर लेना। इफ 5x इक्वल्स टू सीकेंड थीटा, 5x यहाँ पे सीकेंड थीटा के बराबर दिया है। अगर कहीं पे समझ ना आए वहीं पे मुझे रोकिए, अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो दोबारा रिकनेक्ट करते हो तो भी बताइए। 5x इक्वल्स टू सीकेंड थीटा एंड 5/x दिया है किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। कोई भी क्वेश्चन इसमें मुश्किल नहीं है, बट आपने देखना है थोड़ा सा। अब आगे देखिए क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। आप में से कोई ऐसा है जिसने ये मुझसे पहले कर दिया हो? ये एज अ असाइनमेंट भी दिया था आपको, अगर किया है आपने तो। किया है किसी ने? ओके, अब माइक बंद ही रह गए ना। चलो, यहाँ पे देखो हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत है और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल सकता है। कैसे? अगर हम स्क्वायरिंग दोनों साइड करते हैं तो ये बन जाएगा 25x स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है 1/25 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ना समझ में आए तो जल्दी से बताइए। और हमें चाहिए 1/x स्क्वायर, वो भी यहाँ से आ सकता है। कैसे? यहाँ पे हम करेंगे इसको भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 5/x होल स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 25/x स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 दूसरी साइड जाके डिवाइड कर देगा और tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे 1/25 tan स्क्वायर थीटा। दोनों वैल्यूज आपके पास है, आपको सीधा वैल्यू पुट करनी है इसमें 5 इंटू, अब वैल्यू किसकी निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 5 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/25 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/25 tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा 5, 1/25 हम कॉमन निकाल देंगे बाहर, अंदर बच जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको भी पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये बन जाएगा 1/5 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, बिकॉज सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी थी। यहीं से tan स्क्वायर अगर लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर होगा 1/5। जल्दी से बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये क्वेश्चन यस सर। डिफिकल्ट था? देखने से ऐसा लग रहा था कि हाँ डिफिकल्ट हो सकता है, बट ऐसा नहीं था। इजी क्वेश्चन था। जल्दी से बताइए मानव एंड सानिध्य, अगर आप आ गया सर। ओके। सानिध्य अगर माइक ना चल रहा हो तो आप बता सकते हो चैट बॉक्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या बोलता है ये कि आपको क्या करना है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाई ट्रिकी क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा दिक्कत भी आपको क्रिएट कर सकता है। फिर भी इसको देखेंगे हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आ गए तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, या फिर उस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते, उसको आपको सही करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो tan स्क्वायर थीटा, देखिए tan स्क्वायर थीटा, ओके सानिध्य को भी आ गया समझ। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, रिप्लाई क्विक किया करो, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है आप तुरंत रिप्लाई किया करो। जरूरी नहीं है माइक ऑन करो, रिप्लाई जल्दी से करो ताकि हम आगे बढ़े। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि मुझे तो पूछना ही है समझ आया कि नहीं आया, उससे पहले आप रिप्लाई कर सकते। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर दिया है। प्रूव आपको क्या करना है, सीकेंड थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर प्रूव करना है, 2 माइनस ए स्क्वायर 3/2।
ये बाय चांस ही पेपर में आ सकता है, ऐसे ये पेपर में नहीं आता, बहुत थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। तो अगर नहीं समझ में आया आपको तो इसको छोड़ भी सकते हैं, बट अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसको कैसे करना है, यहाँ पे हम वही देखेंगे जो हमें प्रूव करना है। प्रूव हमें ये वाला सेक्शन करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो इसमें अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो राइट साइड कैसे जाना है नहीं पता लगेगा, नहीं पता लगेगा बिकॉज क्योंकि लेफ्ट साइड का कोई मैच ही नहीं है इसके साथ जो गिवन है। तो हमें वो साइड देखनी है जिसके साथ ये मैच हो जाए कि हमें दिया क्या है और हम प्रूफ तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हम जल्दी से क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो राइट हैंड साइड है ये वाली, वो इसके साथ कहीं ना कहीं मैच कर रही है। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जल्दी से हम राइट हैंड साइड को देखते हैं क्या बनता है। 2 माइनस ए स्क्वायर 3/2 इस तरह से पावर में दिया है। तो हम क्या इसको इस तरह से बना सकते हैं कुछ, तो हम बना सकते हैं। अगर 2 को हम लिखे 1 + 1 माइनस ए स्क्वायर 3/2। अब एक बात देखिए, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर है, 1 माइनस ए स्क्वायर है tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे तो हमने लिख लिया tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बच गया 1, तो ऊपर पावर है सर 3। ए कैसे हुआ सर? हाँ जी, आ रही है ना आवाज पहले बोलो। आ रही है। ये बताओ तो ए कैसे हुआ? कौन से वाला है? 1 माइनस ए स्क्वायर के थोड़ी होता tan स्क्वायर थीटा की इक्वल 1 माइनस वो नहीं नहीं थोड़ी नहीं नहीं, ये cos स्क्वायर यहाँ नहीं। पे यार ये दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो यहाँ दिया है वैल्यू। अच्छा अच्छा ओके। हाँ, तो हमने क्या किया कि राइट साइड को हमने थोड़ा सा मैच किया उसके साथ जो गिवन था। तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन आया कि हमें अगर ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज प्रूव करनी है, तो हमें अंदर क्या मिलना चाहिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा मिलना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व करके आना चाहिए 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर आ जाएगा। इतना ही हिंट मिल सकता है इसमें, इससे ज्यादा हिंट इन क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा। दो तरीके, या तो कोई हिंट निकाल दो या फिर इसमें रट्टा मार दो किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे किया था। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि हिंट आपको याद रहे कि हम कैसे रिलेट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी तक किए वैसा नहीं है। इसमें पावर पे ये दिया था। तो हम देखो अभी हमारे ध्यान में ये रहना चाहिए कि हमें अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा लाना है, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा बिकॉज इसी को सॉल्व करके हमने ये निकाला। ये क्यों निकाला, हमने इसको इसके साथ रिलेट किया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जल्दी से लेफ्ट साइड लिखते हैं। लेफ्ट साइड क्या थी हमारी, सीकेंट, लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कोसिकेंट थीटा। तो इसमें हम देखें अगर सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और देखो, हमें 1 + tan स्क्वायर चाहिए था, तो tan स्क्वायर यहाँ पे अलग कर दो, tan स्क्वायर इंटू टेन। बात वही है, tan स्क्वायर इंटू टेन आपका tan क्यूब बन जाएगा और कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको चेंज इसको कोसिकेंट को भी हम लिख सकते हैं, वैसे लिख लेते हैं इसको दोबारा से। यहाँ पे 1/cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा तो हमें चाहिए, इसको वैसे का वैसे रखते हैं। और tan थीटा हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। जहाँ पे ना समझ आए जल्दी से बताना मुझे। 1/sin थीटा होता है आपका कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसल हो जाएगा, जो हमारे पास बच के आएगा वो था 1/cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, 1/cos थीटा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे cos थीटा लिख लो
इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है 1/cos थीटा। तो ये हमारे पास बच के आ गया। cos थीटा कोई बाहर ले लेते हैं, cos थीटा हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास था। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वो मिल गया, कुछ भी हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया। देखो पहले ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से होगा। और यहाँ पे हमारे पास करते करते कुछ अलग ही आ गया क्वेश्चन, तो 1/cos को हम सीकेंट लिख लेते हैं, सीकेंट थीटा। 1/cos सीकेंट होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, वैसे का वैसे रखा, 1 + tan स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे रखा। अब आपको पता है कि सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है? क्या मुझे बता सकते हैं आप लोग कि सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती कितने में? है? मतलब कितने में पूछ रहे हो, कितनी डिग्री में? नहीं, डिग्री नहीं पूछ रहा मैं, सिर्फ सीकेंट थीटा, मेरी डिग्री थीटा है यहाँ पे। सर इसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं होती। ओके, मानव मानव सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है? गूगलिंग। मानव क्या लिख रहा है ये? √1 + tan थीटा। गूगल पे देख सकता तू भाई, वेरी गुड यार, वेरी ठीक है, फास्ट गूगल। देखो भाई सीकेंट थीटा की वैल्यू कैसे पता लगी? सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 + tan। सर √1 + tan स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ, समझ आ गया था मुझे। सीकेंट थीटा बन जाएगा √1 + tan थीटा। सानिध्य क्या बात कि कोई वैल्यू नहीं होती इसकी? मैंने ऐसे ही पूछना था आपसे। सर हो इसकी अब लग गया, बता, वेरी याद बैड रह है जाएगी क्या? याद रहेगी वैल्यू? यस यस सर। ओके, तो यहाँ पे सीकेंट थीटा की वैल्यू डाल देते हैं 1 + tan थीटा रूट में, और 1 + tan थीटा नहीं, 1 + tan स्क्वायर थीटा होती है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो आगे भी है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पावर में 1/2 है, यही होता है इसका मतलब। यस सर। पावर में क्या है 1/2, और इधर पावर में है 1। ठीक है, अब जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड, मतलब e⁻n इंटू a⁻m। तो क्या बन जाएगा? a⁻n + m। इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा? जब बेस सेम होते हैं पावर z हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 + 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/2। तो हमारे पास आंसर आ गया। और 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से ले लो, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 - a², तो 1 - a² 3/2। तो ये बन जाएगा 2 - a² 3/2। क्वेश्चन शायद सॉल्व हो गया भाई, ये क्वेश्चन हमारा हो गया।